2025 आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा, नए अवसर लेकर आएगा, नई उम्मीद लेकर आएगा। तो आप सभी को नए उत्साह और नए उमंग से 2025 का स्वागत करना चाहिए। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। इस बार मेरे वीडियो का टॉपिक है वर्ष 2025 और 12 राशियाँ। 12 राशियों के क्या वर्षफल होंगे, 12 राशियों वाले लोग किस किस तरह अपने जीवन में कौन कौन से मोड़ देखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 6 नंबर पर आती है कन्या राशि, जिसको इंग्लिश में वर्गो भी कहते हैं। कन्या राशि के लिए यह 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है और आपका इस बार का थीम टैग होगा संगठन एवं सामंजस्य। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्मनी। सन 2025 आपके करियर में प्रगति लाने वाला है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं हैं। हाँ, स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपके ग्राहकों में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में भी प्रगति होगी। हो सकता है कि उधारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए प्रयास करें कि कम से कम सामान उधार दें, कम से कम उधारी में व्यवसाय करें, क्योंकि जो आपका धन चला जाएगा उसको लेने में आपको परेशानी होगी। जो फ्रीलांसर हैं या जो उत्पादक हैं उनके लिए 2025 बहुत बढ़िया है। आपका काम चरम पर होगा। उत्पादकता बढ़ाने वाले लोगों के लिए यह वर्ष निश्चित तौर पर बहुत बेहतर है। कन्या राशि वालों की वित्तीय स्थिति में बहुत सुधार होने वाला है। 2024 में जो आपको कठिनाइयां रही हैं वो 2025 में आपसे विदाई ले लेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि आप थोड़ा सुकून महसूस कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें, अपना बजट सही बनाएं, निवेश करते समय बहुत ध्यान दें, जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। जो भी आर्थिक मुद्दे आपके सामने आएँ उसको पूरी तरह से सोच समझकर आगे बढ़ें। आपकी प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए, आपके खर्चे आपके नियंत्रण में होना चाहिए और आपको निश्चित तौर पर अपने व्यापार को, व्यवसाय को संगठित करना चाहिए, योजनाबद्ध करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। 2025 आपके सहयोग के लिए, आपको अवसर देने के लिए और आपकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आपके लिए बस और केवल इतना करना है कि इस रोमांचक यात्रा के लिए आपको तैयार होना है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो कन्या राशि वालों को माइग्रेन या एलर्जी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए, एलोपैथिक दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए, भरपूर आराम करना चाहिए और मित्रों के बीच में या सामाजिक लोगों के बीच में बैठकर अपने स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मैं 2025 के लिए कन्या राशि के व्यक्तियों को सलाह देना चाहूँ तो यही कहूँगा कि आपको अपने जीवन में एक नया सुधार लाने के लिए अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आपके चुने हुए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो करियर का हो या फिर आपकी फैमिली का क्षेत्र हो, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। यदि आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं तो 2025 आपका है। 7वें नंबर पर आती है तुला राशि, जिसे इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। इसका थीम टैग होगा रचनात्मकता एवं समझदारी। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। यदि आप 2025 में ये दो चीज़ें लेकर चलते हो, एक क्रिएटिविटी, दूसरी अंडरस्टैंडिंग, तो 2025 में आपको सिर्फ लाभ ही लाभ होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए साल 2025 एक नई डायमेंशन के साथ आने वाला है। तुला राशि के लोग रचनात्मक कार्यों में या टीम वर्क बेस्ड कार्यों में बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। इन फील्ड में इनका काम सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तुला राशि वालों की बात करें तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 2025 में वो सब कुछ कर डालेंगे जो दूसरों ने उम्मीद नहीं की थी। तुला राशि के लोग दूसरों का सहयोग लेकर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इनको एक सलाह दी जाती है कि 2025 में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में
किसी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। यदि आप किसी तरह का कोई शॉर्टकट अपनाते हो तो आपको हानि होने की संभावना है, फिर आपका काम बिगड़ सकता है। तुला राशि वालों की यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो कुल मिलाकर स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको खर्चों को बचाना होगा, खर्चों को नियंत्रित करना होगा। आकस्मिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि आकस्मिक रूप से आपको बहुत बड़े बड़े खर्चे करने पड़ जाएं या बड़े बड़े खर्चों का सामना करना पड़ जाए। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और इमरजेंसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपको अपने पास सेविंग्स भी बढ़ानी होगी। तुला राशि के लोगों के लिए सलाह दी जाती है कि इन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बचत करते रहना चाहिए जिससे वक्त आने पर इनको परेशानी ना हो, क्योंकि 2025 में खर्चों का बढ़ जाना संभावित है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेज न करने पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको बैकबोन की प्रॉब्लम की भी समस्या हो सकती है। यदि आप योग से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, आपको लाभ होगा। माइंडफुल टेक्निक्स आपके लिए विशेषकर लाभदायी सिद्ध होंगे। तुला राशि वालों के लिए यदि मैं सलाह दूं तो 2025 में इन्हें अपने संबंधों को मजबूत बनाना होगा, अपनी लाइफ में संतुलन लाना होगा और इन्हें देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके कॉम्पिटिटर्स इनको बड़ी आसानी से पराजित कर दें। इसलिए इन्हें अपनी रणनीति पर, अपनी योजनाओं पर बहुत ध्यान देना होगा। 8वें नंबर पर आती है वृश्चिक राशि, जिसे हम स्कॉर्पियो भी कहते हैं। इसमें यदि हम देखें 2025 में तो इनके लिए थीम टैग होगा परिवर्तन एवं शक्ति, चेंज एंड पावर। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए 2025 नए अवसरों को लाने वाला होगा। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उन्हें रोजगार मिल जाएगा और जो नौकरी में है उन्हें प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों को विशेष लाभ होने वाला है। यद्यपि व्यापार में उतार चढ़ाव रहेंगे, व्यापार में आप सबसे बड़ी ऊंचाइयां और सबसे बड़ी नीचाइयां दोनों ही आप छू सकते हैं। व्यापार करते समय विशेष ध्यान दें, जोखिमपूर्ण व्यापार न करें, जोखिमपूर्ण व्यापार करने से बचें। 2025 में वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। इनकी कड़ी मेहनत और इनका परिश्रम इनको फल देने वाला है और इनके जीवन में एक नए परिवर्तन आएंगे, नए अवसर आएंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 यदि हम आर्थिक स्थिति के रूप में देखें तो मिश्रित फल देने वाला होना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए 2025 एक मिक्स्ड रिजल्ट वाला साल होगा। पहली छमाही में आपको बहुत बड़े बड़े निवेश करने से बचना चाहिए, लेकिन दूसरी छमाही में आपको निवेश के नए अवसरों को तलाशना चाहिए, क्योंकि 2025 का सेकंड हाफ आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, विशेषकर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए 2025 में रिश्तों के मामले में थोड़ी समस्या आने वाली है। इन्हें रिश्तों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी रिश्ते में कमिटेड होने से पहले एक दूसरे के लिए समझ विकसित कर लेना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्तों में थोड़ा संघर्ष ज़रूर होने वाला है, लेकिन आपसी समझ विकसित करके और ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करके आप निश्चित तौर पर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। 2025 के लिए वृश्चिक राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि आपको परिवर्तन को अपना लेना चाहिए। यदि आप परिवर्तन को अपना लेंगे तो आपका व्यक्तिगत और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों ही भली भांति हो सकेंगे। 9वें नंबर पर आती है धनु राशि, जिसको कि इंग्लिश में सजिटेरियस कहते हैं। धनु राशि के लिए यह 2025 वर्ष थीम टैग रहेगा रोमांच और विस्तार। कहने का मतलब है एडवेंचर एंड डेवलपमेंट। 2025 धनु राशि वालों के लिए विशेष रहने वाला है, क्योंकि इनके जीवन में कुछ नया होगा, कुछ नए परिवर्तन आएंगे, बल्कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे और इन ट्रांसफॉर्मेशंस के आधार पर इनकी पर्सनैलिटी में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। 2024 में जो आपकी पर्सनैलिटी थी उससे बिल्कुल भिन्न पर्सनैलिटी आपको 2025 में देखने को मिलेगी। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए यह 2025 सीखने का और विकास करने का साल है।
आप अपने कार्यों से, अपने अनुभवों से सीखेंगे और उन्हीं के आधार पर आप अपना डेवलपमेंट करेंगे। 2025 धनु राशि के लिए विशेषकर डेवलपमेंट ईयर है, जहां आप अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर 2025 में एक बेहतरीन विकास करके दिखाएंगे। 2025 धनु राशि वालों के लिए यात्रा का साल भी रहेगा। आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी। जो स्टूडेंट शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं और इनकी शिक्षा के बेहतर विकल्प खुलकर सामने आएंगे। इनकी शिक्षा इनकी लाभान्वित होगी और ये शिक्षा के आधार पर अपने करियर का सही चुनाव कर पाएंगे। धनु राशि के छात्रों के लिए 2025 बहुत अच्छा होगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, आपकी पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और आप अपनी रैंकिंग को भी अच्छा कर पाएंगे। धनु राशि के जो व्यक्ति हैं उनका आशावादी दृष्टिकोण उनके लिए विशेष मददगार होगा। 2025 में धनु राशि के व्यक्तियों में अलग ही उमंग, उत्साह और जोश दिखाई पड़ेगा। धनु राशि के लोग अपने उत्साह और अपने आशावादी दृष्टिकोण की वजह से अपने जीवन में आने वाले सभी संकटों को आसानी से पार कर जाएंगे। धनु राशि के व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि जून और जुलाई में आने वाले अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें और अपनी प्लानिंग पहले से कर चलें। धनु राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि सामाजिक उत्सवों पर या सामाजिक समारोह में शराब एवं अखाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग होने की पूरी संभावना है। आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होना और इलाज करने का भी योग बन रहा है। 2025 में धनु राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान दें और नए रास्तों को खोजें। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और नए सोर्सेस को आप ईजाद करते हैं तो आपको 2025 में बहुत कुछ मिल सकता है। अब हम मकर राशि की चर्चा करते हैं, जिसमें कि इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर राशि के लिए सन 2025 कैसा होगा, आइए अब बताते हैं। सन 2025 में यदि हम थीम टैग की बात करें तो इनके लिए होगी अनुशासन एवं पुरस्कार, डिसिप्लिन एंड रिवार्ड। 2025 में मकर राशि के लोग जितने ज़्यादा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने करियर के प्रति समर्पित रहेंगे, उतना ही इनको लाभ मिलेगा। इन्हें अपने कार्यों में डिसिप्लिन लाना होगा, तभी इन्हें पुरस्कार प्राप्त होगा। 2025 में मकर राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव आने की संभावना है, लेकिन फिर भी इनके कमिटमेंट की वजह से इन्हें सफलता मिलती रहेगी। मकर राशि वालों के लिए नेटवर्किंग पर और अपने डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना होगा। जितने ज़्यादा ये प्रोफेशन में कमिटेड रहेंगे, जितने ही ज़्यादा नेटवर्किंग पर ध्यान देंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देंगे, उतनी ही ज़्यादा इन्हें सफलता मिलने की संभावना है। मकर राशि वालों को अपने जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपने कार्य के प्रति हमें कमिटेड रहना होगा, अपनी फैमिली के लिए कमिटेड रहना होगा और अपने रिश्तों के प्रति भी समर्पित रहना होगा। मकर राशि के व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि आप कर्ज लेने से बचें। जितना ज़्यादा हो सके उतना बिना कर्ज के काम चलाने का प्रयास करें, क्योंकि 2025 में आपके द्वारा लिया गया कर्ज आपके ऊपर एक वजन बन जाएगा और आपके लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए योजना बनाकर सीमित संसाधनों के साथ अपना कार्य करें। बहुत बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना और बहुत बड़े बड़े कर्जों को ले लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपकी व्यावसायिक स्थिति के लिए भी खराब होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब होगा। मकर राशि के व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। जो व्यक्ति सिंगल हैं उनको किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान अपना जीवन साथी मिल सकता है। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए लव लाइफ अनुकूल रहेगी। जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। यूरिन ट्रैक को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पेट को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द रह सकता है। एड़ियों में तकलीफ बढ़ सकती है। 2025 में मकर राशि के व्यक्तियों को सावधान किया जाता है कि कुछ ऐसा वजन न उठाएं जिससे पीठ का दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि पीठ में दर्द रहने की समस्या इन्हें रहने वाली है। अतः किसी वजन को उठाने से बचें।
कहीं चोट लगने से बचें। यदि मैं एक लाइन में मकर राशि वालों को सलाह देना चाहूँगा तो यही कहूँगा कि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 एक नए रूप में आने वाला है। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं, जो अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। आप किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की नींव रख सकते हैं। आप किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति इनोवेटिव आइडियाज़ वाले हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए 2025 में नई प्रगति और नए आगाज के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य को प्राथमिकता देना होगा, अपने आलस्य को त्यागना होगा और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति 2025 में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरे लोग केवल सोचते हैं। कुंभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि टीम वर्क में काम करें, नेटवर्किंग में काम करें और हो सके तो दूसरों की सहायता लें। अपने कॉम्पिटिटर से सावधान रहें, कर्जे देने से बचें और कर्जे लेने से भी बचें, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए कर्जे आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जहाँ तक व्यापारिक स्थिति की बात है तो व्यापारियों को अपने व्यापार को विस्तार करने से पहले पूरी प्लानिंग बनानी होगी। 2025 में ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा लिए गए महत्वाकांक्षी निर्णय आपके लिए धनहानि का कारण बन जाएं। आपको चाहिए कि जब भी आप किसी योजना में निवेश करें तो उसके पहले उसके लाभ और हानि दोनों ही अच्छी तरह से विचार कर लें। जहाँ तक सामाजिक जीवन की बात है तो आपकी समाज में रुतबा बढ़ेगा, समाज में दबदबा बढ़ेगा। लोग आपको प्राथमिकता देंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात पर ध्यान देंगे। लेकिन आलोचकों से सावधान रहें। आपके विरुद्ध अफवाहें फैलने की संभावनाएं हैं। कुछ लोग आप पर गलत आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ झूठी अफवाहें भी फैला सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को अपने पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलेश होने की संभावना है, लेकिन आपसी समझ से इन्हें मिटाया जा सकता है। जो सिंगल हैं उन्हें अपने जीवन साथी मिल सकते, लेकिन ध्यान रहे कि इन लोगों को जो भी जीवन साथी मिलेगा उस जीवन साथी की विचारधारा इनसे थोड़ी भिन्न होगी। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो कुंभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ज़्यादा सोचने से बचना होगा। मानसिक स्वास्थ्य ही आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। आपसी रिश्तों को मजबूत करके रखें जिससे कि मानसिक तनाव कम से कम हो। आपके आसपास एक सुखद और अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। अब हम आते हैं अंतिम राशि पर, मीन राशि पर। मीन राशि के लोगों के लिए ये 2025 की जो थीम टैग रहेगी वो रहेगा अंतर्ज्ञान और पूर्ति। ऐसे व्यक्तियों को आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा और अपनी अनिर्णय की स्थिति से बाहर आना होगा। मीन राशि के व्यक्तियों ने 2024 में जो अनिर्णय की स्थिति में बने रहने से गंवाया है उसे 2025 में पूरा करना होगा। आपको एक नया आयाम मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, अवसर मिलेगा जिससे आप 2024 में जो नहीं कर सके वो 2025 में कर सकते हैं। 2025 में मीन राशि वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी कि इनके द्वारा लिए गए निर्णय अब कामयाब होंगे। 2025 में जो आपके निर्णय की स्थिति थी उससे आप 2025 में बेहतर होंगे। आपको दीर्घकालीन निवेश पर धन खर्च करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे। 2025 में आपको पिछले किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ होने वाला है और उन लाभों को आप दोबारा से इन्वेस्ट करके और ज़्यादा लाभ कमाने वाले हैं। लेकिन आपको कर्ज देने से बचना चाहिए और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। आपके लिए कर्ज की स्थिति ठीक नहीं है। कर्ज में फंसना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके व्यापार के लिए ठीक नहीं रहेगा। जहाँ तक पारिवारिक रिश्तों की बात है तो परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपने परिवार के साथ कहीं लंबी ट्रिप पर जाएंगे, आप छुट्टियाँ मनाएंगे, आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच होने वाली छोटी मोटी झड़पों को आप अनदेखा करें। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास करें। पत्नी का स्वास्थ्य विशेष रूप से नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करें। पत्नी को होने वाले मूड स्विंग्स से जो आपको परेशानी होगी उसको भी आपको मैनेज करना होगा। मीन राशि वालों के लिए 2025 में थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ सकती हैं।
विशेषकर अनिर्णय की स्थिति से होने वाले नुकसान, आर्थिक नुकसानों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन यदि आप योजनाबद्ध तरीके से खर्च करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। मीन राशि वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छी तरक्की होगी, आपकी रैंकिंग में वृद्धि होगी। शिक्षकों से जो 2024 में यदि मतभेद रहे भी हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। शिक्षक आपको विशेष नहीं करेंगे और शिक्षकों की कृपा से आपके अच्छे नंबर भी आ पाएंगे। जो व्यक्ति अकेले हैं, जिनकी शादी होना है, उनको बेहतर रिश्ते प्राप्त होंगे, बेहतर जीवन साथी प्राप्त होंगे और आपके अनुकूल आपका विवाह होने का योग बन रहा है। 2025 उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक है जो कि अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। मीन राशि के व्यक्ति यदि अपने अनिर्णय की स्थिति से बाहर आ जाएं तो आपके द्वारा किया गया या स्थापित किया गया व्यापार अब एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपको चौतरफा लाभ ही लाभ होने वाला है। मीन राशि वालों को अपने दृष्टिकोण पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी सोच पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, बाहरी लोगों के कहने में आकर अपना काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का आप सामना करते हैं, आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, तो निश्चित तौर पर 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला साल नहीं होगा। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैंने जो वार्षिक राशिफल आपको बताया है वह आपको पसंद आया होगा और यदि उससे आपको लाभ होता है, आपको कुछ मार्गदर्शन मिलता है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको मेरे नए वीडियोस देखने का अवसर मिलता रहे। नमस्कार।